हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का तीसरा दिन और तीसरे दिन यानी शुक्रवार को था प्राइवेट मेंबर बिल डे। हालांकि प्राइवेट मेंबर के जो बिल थे वो तो सदन में नहीं आ सके, लेकिन आज का दिन, शुक्रवार का दिन हिमाचल प्रदेश में स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। सबसे पहले वो इतिहास क्या है उससे पहले हम आपको दिखाएं कि आपको धर्मशाला तपोवन, जहां ये विधानसभा का दूसरा भवन है, वहां आपको खासी हलचल नज़र आएगी। जो विधानसभा का भवन साल के 360 दिन बिल्कुल शांत रहता है, जहाँ पर कोई ज़्यादा हलचल नहीं होती, वो इन 4-5 दिनों में लगातार वहाँ पर इस तरह की रौनक देखने के लिए मिलती है। पूरी सरकार यहाँ पर आकर प्रवास करती है और यहीं से हिमाचल प्रदेश की सरकार चलती है और इसी तरह की रौनक यहाँ पर पूरे तपोवन में हमें नज़र आती है। अब बात आती है कि आखिर हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की कार्यवाही का आज का दिन आखिर क्यों स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। तो शुक्रवार के दिन हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पहली बार शून्यकाल की शुरुआत हुई। शून्यकाल यानी 0 आवर। ऐसे मुद्दे विपक्ष के सदस्य सत्ता पक्ष के सदस्य 0 आवर में उठा सकते हैं जो जनहित से जुड़े हुए हो। हालांकि इसके लिए पहले नोटिस देना ज़रूरी था और आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा में जब पहली बार शून्यकाल हुआ तो 7 सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया और अपने इलाके से जुड़े, प्रदेश से जुड़े मुद्दे इस शून्यकाल में उठाए। और एक ख़ास बात ये रही कि कांग्रेस विधायक अनुराधा राणा, जो उपचुनाव जीतकर हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आई हैं, विधानसभा में सबसे युवा सदस्य भी हैं मौजूदा वक्त में, उन्होंने ही सबसे पहले शून्यकाल में हिस्सा लिया और टोल टैक्स से जुड़ा हुआ मुद्दा हिमाचल प्रदेश विधानसभा में उठाया। इसके अलावा डॉक्टर जनक राज, हरदीप बावा और साथ ही साथ जो अन्य विधायक थे 6, उन्होंने इस पूरे विषय पर अपनी बात रखी और सदन को अवगत करवाया कि उनके इलाके में क्या क्या परेशानियाँ उन्हें झेलनी पड़ रही हैं। इससे पहले हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रश्नकाल हुआ। प्रश्नकाल के लिए जो निहित वक्त होता है वो शुरुआत का 1 घंटा होता है, यानी कि अगर आज विधानसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई तो 12 बजे तक प्रश्नकाल चला। विपक्ष इस बात से नज़र आया कि जो बीते सत्र में भी जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए गए थे वो इस सत्र में भी उनके उत्तर नहीं मिले हैं। ऐसे में विपक्ष के सदस्यों ने ये कहा कि ये परंपरा रही है, ये नियम रहे हैं कि जब कोई प्रश्न का जवाब इस सत्र में नहीं मिल पाता है तो अगले सत्र में उसका जवाब दिया जाना चाहिए। ज़्यादातर ऐसे सवाल थे जो रोज़गार से जुड़े हुए थे या फिर सरकार के अन्य कार्यों से जुड़े हुए थे, उनके जवाब राज्य सरकार सदस्यों को नहीं दे सकी। इसका विरोध विपक्ष के सदस्यों ने सत्ता पक्ष के समक्ष दर्ज भी करवाया। इसके अलावा कई अन्य मुद्दे, जिस तरह से आईजीएमसी में कौन कौन से टेस्ट फ्री होते हैं, क्या स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, इस तरह की बातें प्रश्नकाल में हमें नजर आई। इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही हुई उसमें क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए मामले और साथ ही साथ एनडीपीएस एक्ट के तहत राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है, उन तमाम बातों को लेकर प्रश्न विपक्ष के सदस्यों ने, सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राज्य सरकार से पूछे थे। इसके बाद विधानसभा में जब शून्यकाल हुआ तो फिर जो अन्य विधायी कार्य थे उनकी शुरुआत हुई और आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 3 महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पास हुए हैं। सबसे पहला विधेयक, संशोधन विधेयक यह था कि हिमाचल प्रदेश के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, अगर किसी भी मामले में उनकी गिरफ्तारी होनी है तो इसके लिए राज्य सरकार की मंजूरी लेना ज़रूरी होगा। हालांकि विपक्ष के सदस्यों ने इसका विरोध किया और ये कहा कि आखिर क्यों इस तरह का अमेंडमेंट किया जा रहा है और इस तरह के अमेंडमेंट नहीं किए जाने चाहिए। और विपक्ष के सदस्यों ने यह भी कहा कि सरकार अपने दबाव में अधिकारियों और कर्मचारियों से गलत काम करवाती है और इसके बाद अगर कोई कार्रवाई होती है तो गलत तरीके से वो उन्हें संरक्षण दिया जाएगा और इसके पीछे की जो मंशा है राज्य सरकार की वो ठीक नहीं है, ये विपक्ष के सदस्यों का आरोप था। इसके अलावा कर्मचारियों से जुड़ा हुआ एक और संशोधन विधेयक राज्य सरकार ने आज पेश किया है, पास किया है ध्वनिमत से, जिसमें जो वरिष्ठता का लाभ है, वित्तीय लाभ जो वरिष्ठता का मिलता है कर्मचारियों को, वो रेगुलर होने के बाद ही मिलेगा। अनुबंध के कर्मचारी, हिमाचल प्रदेश में 2 साल का पहले अनुबंध होता है और उसी अनुबंध के बाद जो कर्मचारी हैं वो स्थायी उनको नियुक्ति मिलती है और जिस दिन से वो स्थायी नियुक्ति पाएंगे उस दिन से उन्हें वरिष्ठता का लाभ मिलेगा, जिसके लिए वो वित्तीय लाभ के भी हकदार होंगे। ये विधेयक भी, संशोधन विधेयक भी आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पास हो गया। अब जो सबसे बड़ी नज़र थी, हिमाचल प्रदेश लैंड सीलिंग एक्ट 1972 में भी एक अमेंडमेंट आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पास हुआ है। राधा स्वामी सत्संग जो एक हॉस्पिटल चलाता है भोटा में, जो ज़िला हमीरपुर में आता है, राधा स्वामी सत्संग का ही एक अन्य ट्रस्ट है जो इस हॉस्पिटल को चलाता है, उसके साथ साथ
अन्य संस्थाओं को एक इस संशोधन विधेयक के जरिए एक छूट दी गई है। ये छूट ये बताती है कि 150 बीघा तक की ज़मीन इन तमाम संस्थाओं के नाम ट्रांसफ़र की जा सकेगी। हालांकि ये शर्त ज़रूर है इसमें कि वो जो संस्थाएं हैं वो सेवा कार्य, आध्यात्मिक और धर्म कार्यों से जुड़ी हुई होनी चाहिए और 150 बीघा तक की ज़मीन उनके नाम ट्रांसफ़र की जा सकेगी। तो हिमाचल प्रदेश में जो लैंड सीलिंग एक्ट है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो सीमांत किसान हैं, जो छोटे छोटे किसान हैं, उनके पास जो लैंड होल्डिंग्स है वो बहुत कम है। डॉक्टर वाई.एस. परमार जो हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जब इस एक्ट को लाया था तो उसके पीछे की मंशा यही थी कि हिमाचल प्रदेश के अधिकारों पर कहीं बाहर के लोगों का कब्जा ना हो जाए। हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश का ही जो पड़ोसी राज्य उत्तराखंड है, वहाँ के लोगों भी इसी तरीके की एक भू कानून की मांग कर रहे हैं जो हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर ही वो चाहते हैं। हालांकि जो लोगों की चिंता थी वो धारा 118 को लेकर थी। धारा 118 के तहत अन्य कामों को लेकर जो राज्य सरकार है वो परमिशन देती है कि बाहरी राज्यों के लोग उसमें काम कर सकेंगे या नहीं। इसी को लेकर जो युवा थे, जो बुजुर्ग थे और जो हिमाचल प्रदेश की तमाम जनता थी वो इसे लेकर चिंतित थी। अब राज्य सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि केवल सेवा, धर्म और आध्यात्मिक कार्य जो संस्थाएं करती हैं उन्हें ही इसमें 150 बीघा तक की ज़मीन ट्रांसफ़र करने की अनुमति दी जाएगी। अगर इस भूमि में कोई अन्य कार्य होगा तो इसे वापस राज्य सरकार को दे दिया जाएगा। हालांकि बावजूद इसके विपक्ष ने यह कहा कि इस बिल को पास करने से पहले, संशोधन विधेयक को पास करने से पहले सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए और सिलेक्ट कमेटी के पास जाकर इस संशोधन विधेयक के अलावा कोई अन्य विकल्प भी राज्य सरकार के पास आ सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि वो इसके विरोध में नहीं है, वो भी चाहते हैं कि राधा स्वामी सत्संग की मदद हो, लेकिन इसके जरिए दुरुपयोग ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में जो संस्थाएं हैं वो हिमाचल प्रदेश में आकर कब्जा कर ले और हिमाचल प्रदेश के लोगों को इससे परेशानी ना झेलनी पड़े। जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि इससे पहले वीरभद्र सिंह की सरकार, तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की सरकार और खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सरकार में भी इससे जुड़ी बिल जो है इस पर चर्चा कैबिनेट में आई थी कि इस तरह का संशोधन विधेयक लाना है, लेकिन तब तीनों ही सरकारें इस पर आगे नहीं बढ़ी थी और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह के नेतृत्व वाली सरकार इस पे आगे बढ़ रही है। और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या राज्य सरकार इस तरह का बिल ला भी सकती है या नहीं। उन्होंने राज्य सरकार से कहा कि इस संशोधन विधेयक को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए ताकि एक बेहतर विकल्प आए, लेकिन राज्य सरकार ने इसके बाद इसे ध्वनिमत से पारित करवा दिया। अब हिमाचल प्रदेश के लोगों के मन में ये शंका है कि अभी तो फिलहाल जो संस्थाएं हैं जो धार्मिक कार्य करती हैं, आध्यात्मिक कार्य करती हैं और सेवा कार्य करती हैं, उनके लिए संशोधन विधेयक में छूट दी गई है। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में हिमाचल प्रदेश की ज़मीनों पर, हिमाचल प्रदेश की भूमि पर और हिमाचल प्रदेश के लोगों के अधिकारों पर बाहर के लोगों का कब्जा हो जाए। इसे लेकर लोग चिंतित हैं। आने वाले वक्त में जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, इस बिल की और बारीकियां स्पष्ट होंगी तो पता चलेगा कि ये बिल किस तरफ जा रहा है और कहीं ऐसा ना हो कि हिमाचल प्रदेश के जो लोगों के अधिकार हैं वो कहीं उनके हाथों से चले जाएं। ये चिंता विपक्ष की है, जनता की है और इसे राज्य सरकार ने स्पष्ट करने की भी कोशिश की है। आने वाले वक्त में क्या होगा ये हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.